अगर आपके एक्स ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो इसकी 3 रीजंस हैं। इन रीजंस को समझ लें तो आपका एक्स ना सिर्फ वापस आएगा बल्कि आपसे बेग करेगा कि मुझे अपनी जिंदगी में वापस शामिल कर लो, क्योंकि उसका सारा प्लान फेल हो चुका होगा। सबसे पहले रीजंस के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली रीजन तो होती है कि वो अपनी ईगो की वजह से आपको ब्लॉक करता है और इस माइंडसेट से ब्लॉक करता है कि उसने अब आपको अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। जी हाँ, वो इसी थिंकिंग के साथ आपको ब्लॉक करता है, मगर यहाँ पर परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गुड न्यूज़ ये है कि वो तो अपनी तरफ से आपको ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करता है, मगर उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये एक टेम्परेरी उसकी फीलिंग होती है। जब वो आपको ब्लॉक करता है तो इससे बल्कि आपका ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपका फ़ायदा इस तरह से होता है क्योंकि सारे का सारा बर्डन, सारे का सारा प्रेशर अब उस पर आ जाता है। अब उसको यूं महसूस होने लगता है कि शायद उसने ये फैसला लिया है। और जब आप नो कॉन्टैक्ट के अंदर चले जाते हैं, जब आप उससे रब्ता करना छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर उसके ऊपर एक एडिशनल बर्डन क्रिएट हो जाता है और अब वो सोचने लगता है कि शायद उसकी ये स्ट्रेटजी फेल हो गई है। तो सबसे पहली रीज़न के अंदर उसने तो ये सोचा होता है क्योंकि उसने बहुत अरसे से इसको एक बैकअप प्लान के तौर पे रखा होता है। उसके माइंड में होता है कि जब वो आपको ब्लॉक करेगा तो इजीली अपनी ज़िंदगी से रिमूव कर देगा, और जैसे ही वो ब्लॉक करता है और आप उसकी ज़िंदगी से गायब हो जाते हैं तो यहाँ पे उसकी सारी की सारी स्ट्रेटजी हो जाती है फेल, और इससे वो पैनिक करता है, इससे वो घबराता है, जो कि वो कभी भी नहीं चाह रहा होता। वो तो ये चाह रहा होता है कि आप उसको चेज़ करें, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, भागे चले आएँ, मगर ऐसा नहीं होता। दूसरी रीज़न ये कि जब एक्स आपको ब्लॉक करता है और अगर उसकी नार्सिसिस्टिक और डिसमिसिव अवॉइडेंट ट्रेट्स हैं तो वो कंट्रोल में रहने के लिए आपको ब्लॉक करेगा, क्योंकि उसके माइंड में ये होगा कि उसने आपको अलाउ नहीं करना कि आप उसको ब्लॉक करें, आप उसको कोई बातें सुनाएं। तो वो ये चाहता है कि कंट्रोल उसके अपने हाथ में रहे और वो इसी वजह से आपको ब्लॉक करके अपनी ज़िंदगी से आउट करता है। मगर उसके माइंड में ये होता है कि उसने आपको अपनी ज़िंदगी में वापस हासिल भी करना है और इसी वजह से वो अनब्लॉक का फीचर भी यूज़ करता है। सो उसका ये पैटर्न चल रहा होता है कि वो ब्लॉक अनब्लॉक ब्लॉक अनब्लॉक ब्लॉक अनब्लॉक करता चला जा रहा होता है, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप इसी डर में रहते हैं कि इस बात के ऊपर उसने अगर ब्लॉक कर दिया तो मेरा क्या बनेगा, इस बात के ऊपर अगर उसने मुझे ज़िंदगी से आउट कर दिया तो मेरा क्या बनेगा, क्योंकि वो आपके फियर के साथ खेल रहा होता है और आप वहाँ पर डर जाते हैं। आपको लगता है क्योंकि ये इंसान पहले भी मुझे काफ़ी अर्सा तक ब्लॉक इसने रखा है, तो अब अगर इसने ब्लॉक कर दिया तो अब तो ये मुझे बिल्कुल भी अनब्लॉक नहीं करेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं उसके अंदर हम बहुत ज़बरदस्त सक्सेस देखते हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट्स देखते हैं। सो इसी वजह से आपके सामने तो शायद ये एक रिलेशन होता है, बट हमारे सामने तो दिन में बेशुमार रिलेशंस आते हैं जिनको हम रिव्यू कर रहे होते हैं, जिनका हम प्रोग्नोसिस देख रहे होते हैं। सो हमें ये अंदाज़ा होता है कि आपका रिस्पॉन्स किस तरह से आपके एक्स को पैनिक कर सकता है। अगर आपका डेस्परेट रिस्पॉन्स होता है, अगर आप उसको चेस करना स्टार्ट करते हैं, अगर आप बेगिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने लिए स्ट्रेटजी को मुश्किल करते चले जा रहे होते हैं और आप उसके लिए आसान करते चले जा रहे होते हैं, क्योंकि आप उसको चांस नहीं देते कि वो आपको मिस करे। मगर अगर आप चाहते हैं कि वो आपको मिस करे और आप उसको कंट्रोल नहीं देना चाहते, तो इसकी अभी मैं आगे आपको स्ट्रेटजीज बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। मगर तीसरी रीज़न को भी यहाँ पे समझ लेते हैं कि तीसरी रीज़न क्या होती है एक एक्स के आपको ब्लॉक करने की। वो होती है आपको टेस्ट करना, यानी ये देखना कि अब आप करने क्या वाले हैं, आखिर अब आपका आखिर प्लान है क्या। अब आप क्या उसको चेस करेंगे म्यूचुअल फ्रेंड्स के ज़रिए, क्या आप फेक आईडीज़ बनाएंगे, क्या आप दूसरे नंबर से रब्ता करेंगे, या क्या करेंगे आखिर। तो ये जो स्ट्रेटजी है उसकी, ये स्ट्रेटजी आपको वल्नरेबल फील करवाने के लिए होती है। ये स्ट्रेटजी से वो आपको एक्सपोज करना चाह रहा होता है, वो देखना चाह रहा होता है कि आप कितने पानी में हैं, आप कितने वीक हैं। और जब आप उसकी इस स्ट्रेटजी को फेल कर देते हैं, जब आप इसमें भी हर तरफ से उसको आउट कर देते हैं, जब आप उसके रडार से निकल जाते हैं, जब आप टोटली गायब हो जाते हैं, जब आप साइलेंस की पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी ये स्ट्रेटजी भी फेल हो जाती है, क्योंकि अब उसने जो टेस्ट किया था वो उल्टा हो गया। अब उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि वो तो आपको टेस्ट करना चाहता था, और जब उसने देखा कि उसकी स्ट्रेटजी काम ही नहीं कर रही, तो वो डेफिनेटली शर्मिंदा होगा। वो डेफिनेटली ये सोचेगा कि ये आखिर हुआ क्या।
मैं तो ये चेक करना चाह रहा था कि ये पता नहीं मेरे पीछे कितना बड़ा पागल है और ये मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, मुझे टिकटॉक पे मैसेज करेगा, मुझे बेशुमार प्लेटफॉर्म्स पे मैसेज करता रहेगा अगर उसने आपको किसी एक प्लेटफॉर्म पे ब्लॉक किया है। मगर जब आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे एक्सेस होने के बावजूद भी मैसेज नहीं करते तो वहाँ पे उसकी सारी की सारी स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इस सारे ड्यूरेशन के अंदर करना क्या है। सबसे पहले तो हमने इस सारी सिचुएशन को एक टेम्परेरी सिचुएशन समझना है, हमने इसको परमानेंट नहीं समझना, क्योंकि एक्स चाह रहा होता है कि आप इसको परमानेंट समझें। वो चाहता है कि आप ये समझें कि अब वो सारी ज़िंदगी आपके पास नहीं आएगा। मगर ये वीडियो और मैं आपको ये रीअश्योरेंस देते हैं कि अगर उसने अभी आपको ब्लॉक किया है तो वो डेफिनेटली एक ना एक दिन आपको अनब्लॉक ज़रूर करेगा। और हमारे इस कोचिंग प्लान के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि 7 to 30 डेज़ के अंदर लाजमी दूसरा इंसान आपको अनब्लॉक करता है। डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स एज वेल, बट ज़्यादातर केसेस के अंदर अगर वो हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो 7 to 30 डेज़ के अंदर लाजमी आप अनब्लॉक हो जाते हैं। बल्कि अक्सर तो 7 डेज़ से भी पहले हो जाते हैं, अक्सर तो अगले दिन भी हो जाते हैं, अक्सर अगले सेकंड भी हो जाते हैं। तो इसी वजह से आपने इससे परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर आप इससे परेशान हो गए तो दूसरा इंसान और आप पर कंट्रोल हासिल करेगा और एक ट्रेंड सेट हो जाएगा, वो आपको फिर ब्लॉक करता चला जाएगा। क्योंकि वो ये समझ जाएगा कि अगर मैंने ब्लॉक कर दिया तो इसका मतलब रिलेशनशिप एंड होना नहीं है। और इसी वजह से वो आपको कंट्रोल में रखने के लिए, वो आपको धमकाने के लिए, वो आप से अपनी मर्जी के काम करवाने के लिए आपको ब्लॉक करता चला जाएगा। क्योंकि वो ये समझेगा कि अगर मैंने ब्लॉक कर दिया तब भी ये इंसान मुझे चेस करेगा, तब भी ये इंसान मुझे पीछे आएगा, तो फिर मुझे इसमें अनब्लॉक करने की क्या ज़रूरत है। मैं आराम से फिर जब मैं मिस बहुत ज़्यादा करूँगा तब अनब्लॉक करूँगा। तो फिर वो अपनी मर्जी के हिसाब से रिलेशनशिप को चलाता है और ये चीज़ आपको सूट नहीं करेगी, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि अगर मैंने इसको ब्लॉक कर दिया तो मुझे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे मैसेज आ जाएगा, तो मुझे दूसरे नंबर से मैसेज आ जाएगा। तो जब आप इस पैटर्न को रिपीट करते चले जा रहे होते हैं तो ये आपकी स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। अगर आप उसकी स्ट्रेटजी को फेल करना चाह रहे होते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझें कि ये उसका रिस्पॉन्स टेम्परेरी है और यहाँ पे आपने बिल्कुल भी वरी नहीं करना, आपने स्ट्रेस नहीं लेना। सबसे पहले तो ये याद रखें। नंबर 2, एक्सेप्ट कर लें उस सिचुएशन को, लाइक रेडिकल एक्सेप्टेंस से काम लें। आप ये समझें उस पॉइंट के ऊपर कि हाँ, ये जो हुआ है इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अपने आप को ये मैसेज दें, अपने आप से बात करें और एक्सेप्ट करें उस सिचुएशन को, मगर घबराएं ना। आप जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं और आप लॉजिकल ब्रेन से काम लेते हैं। मगर जब आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप ये समझते हैं कि ऐसा मेरे साथ हो कैसे सकता है, इसने मेरे साथ बेवफाई कैसे की, इसकी इतनी हिम्मत कैसे है, तो तब दूसरा इंसान फिर और ज़्यादा आप पर कंट्रोल हासिल करता है। वो और ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश डिफरेंट टैक्टिक्स से करेगा, वो अपनी कोई और स्ट्रेटजी अप्लाई कर देगा आप पे और फिर आप और ज़्यादा घबरा जाएंगे। फिर आपको यूँ महसूस होगा कि नहीं, मेरा जो इस वक्त एक्स है ये बाकी एक्सेस की तरह नहीं है, ये तो डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। क्योंकि उनके माइंड में होता ही यही है कि आपके अंदर ये थॉट पैदा कर दी जाए कि वो डिफरेंट है। सो इसीलिए वहाँ पे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप लॉजिकल ब्रेन से काम लें, ताकि आप इमोशनल ब्रेन से काम ना लें। तो वहाँ पे एक्सेप्ट कर लें जो कुछ हो रहा है, आप कहें कि आई एक्सेप्ट इट, जो कुछ भी हो रहा है ये टेम्प्रेरी है, मगर मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। थर्ड ये कि उससे रब्ता, उसको चेस करना, किसी भी म्यूचुअल फंड से बात करना, किसी भी थर्ड पार्टी से बात करना, चाहे माजी में कितनी ही दफ़ा थर्ड पार्टी ने आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करवाया। थर्ड पार्टी से मुराद है किसी फ्रेंड ने, किसी फैमिली ने। काउंसलर की बात यहाँ पे नहीं कर रहा। आप मेरे साथ अपने मसले को डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे न्यूट्रल इंसान हूँ और यहाँ पे हम डायरेक्टली उसके साथ कनेक्टेड नहीं होते, तो उसको अंदाज़ा नहीं है कि आपने मेरे से बात की या आपने मेरे से कोचिंग ली। तो मैं नहीं चाहता कि किसी आप ऐसे इंसान से बात करें कि जिसका कनेक्शन उसके साथ है, तो वो बात उस तक पहुँचेगी और उसको ये महसूस, बल्कि और ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस वजह से हो जाएगा क्योंकि उसको ये फील होगा कि देखो ये मेरे पीछे इतना पागल है कि बाकी तमाम लोगों को भी ये मैसेज या कॉल कर रहा है, और फिर उन तमाम लोगों के सामने भी उसका जो इंप्रेशन है वो बड़ा एक हाई स्टैंडर्ड इंप्रेशन बनेगा, और वो उनको भी कहेगा कि मैंने तो उसको ब्लॉक किया हुआ, देखो फिर भी मुझे चेस कर रहा है, लाइक इसी की गलती थी। तो वो आप पे सारे का सारा ब्लेम डाल देगा, वो कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इससे आप मज़ीद उस गेम को हार जाएंगे, क्योंकि वो आपको एक हारा हुआ इंसान शो कर देगा सोसाइटी के सामने और उन तमाम लोगों के सामने भी कि जिन लोगों के साथ आपने रब्ता किया था, और वो लोग फिर उल्टा यही समझेंगे कि शायद इसमें आपकी ही गलती थी और आप ही चेस कर रहे हैं। और चाहे बेशक वो लोग आपको ये एश्योरेंस दे रहे हो कि नहीं इसमें आपकी गलती नहीं थी, बट वो जब जाके ये बात उस तक पहुंचाएंगे तो
वो अपना इंप्रेशन भी कायम रखना चाहेगा, आपका एक्स अपना इंप्रेशन भी कायम रखना चाहेगा इन तमाम लोगों के सामने। वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहेगा, और फिर उसकी ये अब फेस सेविंग की बात आ जाएगी। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो किसी थर्ड पार्टी के कहने के ऊपर आपसे ठीक करे, क्योंकि इससे तो ये शो होगा कि वो इमेच्योर है। इससे तो ये शो होगा कि थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके ही उसने मसले को सॉल्व किया। वो तो खुद भी मसले को सॉल्व कर सकता था अगर मामला बहुत छोटा था। तो याद रखें कि कभी भी एक्स ये प्रेफर नहीं करेगा कि अगर कोई थर्ड पार्टी उससे रब्ता कर रही है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। वो प्रॉब्लम को वक्ती तौर पर अगर सॉल्व कर भी लेता है तो वो 1 या 2 दिन के लिए सॉल्व होती है, इससे ज़्यादा के लिए नहीं होती। फर्ज मैंने कहा 20% केसेस में अगर ऐसा हो जाता है तो वो भी टेम्परेरी होगा। तो इसीलिए क्यों अपना नुकसान करना है, इसलिए क्यों हमने म्यूचुअल फ्रेंड से रब्ता करना है, फ्रेंड से रब्ता करना है, हमने फैमिली से रब्ता करना है, हमने तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रब्ता करना है, हमने क्यों चेज़ करना है, हमने क्यों उसकी बैकिंग करनी है जिससे कि हमारा उल्टा नुकसान हो रहा है। तो ये बात अपने माइंड में बिठा लें, और ये ऐसा आपने कुछ दिन तक लाजमी करना है, जो कि मेरी स्ट्रेटजीज हैं, जो कि मेरे यूट्यूब वीडियोस के ऊपर पड़ी हुई हैं, जो कि 30 डेज नो कॉन्टैक्ट रूल में अक्सर रिकमेंड करता हूँ डिफरेंट केसेस के अंदर। बट ख़ास तौर पे अगर आपका एक मैरिटल रिलेशनशिप है तो वहाँ पे हमें चीज़ों को बहुत केयरफुली लेके चलने की ज़रूरत होती है। और वहाँ पे आई रिकमेंड कि आप अपने सिचुएशन को देखें, और उसके लिए आप कोचिंग लें, उसके लिए आप काउंसलिंग लें, या उसके लिए मेरी वो वीडियोज़ देखें जो कि ख़ास तौर पर मैरिटल कपल्स के लिए मैंने बनाई हुई हैं। सो इसीलिए चेस करना, दूसरे से बैक करना, या दूसरे को दूसरे नंबर से रब्ता करना, ये सिर्फ आपको अनअट्रैक्टिव बनाता है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता।